कोई कोई लोगों को सब कुछ में संदेह रहेगा। खाना को देखने के समय में खाएगा नहीं, घूरेगा। खाना कैसे घूरेगा, ये खाएगा तो ये क्या मने इजाम हो जाएगा। उन लोगों को कभी वो ठीक नहीं होता है, समस्या ही हो जाता है। कई लोग कोई किसी में पार करना है तो ऐसे सोचेगा, अगर मैं जाने का समय ये फूट जाने से पुल नहीं जाएगा, फूट जाने से मर जाओ, उसमें क्या, एक दिन में तो मरना तो चाहिए। परमेश्वर जो भी आपका जीवन में वादा दे रहा है उसी को वैसे ही स्वीकार करे, उसी को स्वीकार करते हुए, उसी के ऊपर विश्वास करते हुए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इसी को पूरा करेगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करेगा, विश्वास के साथ में मैं आगे बढ़ते जाएगा, कारण मेरा परमेश्वर जीवित है और जो भी उन्होंने वादा किया है उसी को उन्होंने पूरा करेगा। हालेलुया। Your doubts will turn into joy. आपका संदेह संतुष्टि हो जाएगा। आपका संदेह संतुष्टि बन जाएगा। बहुत समय में हम लोग बहुत ही संदेह करते हैं। लोगों का जीवन में सबसे बड़ा बीमारी ये रहता है, संदेह करेगा, क्या वो ये ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये सारी उंदा करी तिस्ते वायु बने, ऐसा होने से क्या करेगा, और ऐसे वैसे बोल करके ये करने वाला के लिए सूचना आयुब ने बताया, जो मैं डरा वही हुआ। ठीक है, आप जो डरेंगे वही आपके जीवन में हो सकता है, इसलिए ना डरे, इसलिए ना डरे। वचन में हम लोग देखने से यूहन्ना का सुसमाचार में 16 का उसका 16 और 20 में अगर हम लोग पढ़ने से वहां पर ऐसे लिखा है, योर sorrow shall be turned into joy। आपका दुख संतुष्टि बन जाएगा बोल करके, आपका दुख संतुष्टि हो जाएगा बोल करके लिखा है। लेकिन मैं आप लोग के बीच में आपका दुख संतुष्टि नहीं, आपका संदेह भी संतुष्टि हो जाएगा, आपका संदेह भी संतुष्टि बन जाएगा बोलने वाला विषय पर मैंने बात रखने के लिए आशा करता हूं। कोई कोई लोगों को सब कुछ में संदेह रहेगा। खाना को देखने के समय में खाएगा नहीं, घूरेगा। खाना कैसे घूरेगा, ये खाएगा तो ये क्या मने इजाम हो जाएगा। उन लोगों को कभी वो ठीक नहीं होता है, समस्या ही हो जाता है। कई लोग कोई किसी में पार करना है तो ऐसे सोचेगा, अगर मैं जाने का समय ये फूट जाने से पुल नहीं जाएगा, फूट जाने से मर जाओ, उसमें क्या, एक दिन में तो मरना तो चाहिए। नहीं मरेंगे कोई भी। आपका अंदर में ये विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर नियमित करने वाला समय नहीं आने तक मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। राजेश काका इस संसार में 87 इयर्स उन्होंने जिया है, उनका समय आया है, उन्होंने एकदम खुशी से चला गया है। परमेश्वर अनुमति देने वाला 40 साल हो, 30 साल हो, 20 साल हो, आप और हम जिएंगे और जी करके हम लोग जाना है परमेश्वर नियमित करने वाला समय में।
बहुत सोचने से नहीं होता है। मैं मेरे एक साथी के साथ में गया था, उस बात को मैंने होने बार हम लोग जाने के समय भी मैं भाई रमेश को मैं बता रहा था। हम लोग मेरा भैया रखने वाला जगह में बहुत अच्छे झरना है, बहुत बढ़िया झरना, अगस्तियर फॉल्स बोलते हैं, जो कृषि मैडम का जो जगह में। और हम लोग झरना में नहाने के लिए गया। इतना जोरदारी पानी आते हैं, एकदम वो हर्बल वाटर होते हैं, जंगल से आते हैं और बहुत लंबे दूर से लोग आकर के उसी में नहाते हैं। और मैंने एक साथी को ले गया था, वो जयगान में ही रहते हैं, वो भी पासवान है, और हम दोनों गया। इस बार नहीं, ये कई साल का पहले वो बात। हम दोनों गया नहाने के लिए, हम लोग सब निकला, ये नहीं निकल रहा है। अरे चलो नहाएंगे, वो पहले बोल रहा था ठीक है आप जाकर नहाओ फिर बाद में मैं आएगा। मैं पूछा उनसे ये क्या बात है, क्या हम नहाने के बाद में ही आप नहाएगा, क्या बात है? नहीं नहीं आप जाइए ना, मैं आएगा। ठीक है, हम लोग जाकर के पहला बार थोड़ा 5 मिनट का पानी के अंदर में झरना का पानी से हम लोग क्या, फिर आकर के मैं बुला रहा था, वो झरना को घूरते रहा। ऊपर देखता है नीचे देखता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है। अरे की हो गया, क्या हो गया भाई? आइए पास्टर साहब आइए नहाएंगे। उन्होंने बोला पास्टर जी मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों? मगर क्यों? उन्होंने ऐसा बताया मेरे को, ऐसा एक जवाब बोला मेरे को, एकदम मुट्ठू को पकड़ के रहना पड़ा। उन्होंने बताया अगर हम लोग नहाने का समय है, ऊपर से पत्थर गिरने से क्या होगा बोल करके। वो नहाया ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा वही कर रहा था रमेश भाई भी। फिर वो लाइन में आ गया। कोई कई लोगों को सब कुछ जो भी देखेंगे संदेह करेंगे, लेकिन बस में जाने के समय में संदेह नहीं करेंगे, ट्रेन में जाने के समय संदेह नहीं करेंगे, हवाई जहाज में जाने के समय में संदेह नहीं करेंगे। यहाँ से कितने लोग हवाई जहाज में तो जाने वाला को छोड़ो, ट्रेन में चढ़ने वाला को छोड़ो, बस में तो यात्रा किया, ऑटो में तो यात्रा किया, क्या है ना? हुन्छ अब तपाईले भन्नु पर्ने हो, यो आटोमा तपाईले चढेर जाउनु अगाडि तपाईहरुमा कति जनाले आटो ड्राइभरलाई भाइ तपाईको लाइसेन्सलाई देखाउनुहोस् न, जाली हो ओरिजिनल हो म हेर्छु भनेर सोधेको छ कहिले पनि छैन। ठिकै छ त्यो छोड्नुहोस्। कति जनाले गएर चाहिँ अब टायरलाई हेरेको, टायरमा हावा छ कि छैन, यो गाडी जाउँछ कि जाउँदैन भनेर कति जनाले हेरेको छ, हेरेको छ। विवेकले हेर्नु भएको छैन, सिधै अब ए दाजु जाउनुहोस् न भयो। त्यो कुराहरुमा चाहिँ हामीले सन्देह छैन। अब ट्रेनमा जाउने बेलामा चाहिँ अब हामीले सन्देह गर्दैन यो ठिक जाउँछ कि जाउँदैन भनेर। पानी जहाजमा जानुमा प्रब्लम छैन, हवाई जहाजमा जाने प्रब्लम छैन, त हिँड्नुपर्छ केही प्रब्लम छैन। तर परमेश्वरको कुराहरु आउने बेलामा चाहिँ हामीहरुको भित्री चाहिँ सन्देह आइहाल्छ। अब यो हुन्छ र राम्रो वचन हो। परमेश्वरले यो सालको लागि चाहिँ मलाई एकदम दामी वादा दिनु भएको छ। म तिमीलाई यस्तो बनाउँछु, तिमीलाई बढाउँछु, बढावती दिन्छु, तिमीलाई पवित्र बनाउँछु। यो हुन्छ र?
सुन्नुमा त राम्रो नै लाग्दो रहेछ. The Lord will make you holy. It is possible when you trust in Him. When you are going to trust in Him and enact on the word. छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यस्तै पनि हुन्छ र राम्रो वचन प्रचार गरेको पास बुवाले. तर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन आस्बेन. परिवर्तन केवल ममता दीदी बोलते रहेगा, आपका जीवन में मेरे जीवन में परिवर्तन आस्बेन. ऐसे हम लोग जीते रखना. और हर मंडली हर सेवकाई में और मन भरने वाला गीत हमारी मन का वेला हिलेला डोलेला डार लगेला प्रभु को लेके चला. बहुत अच्छा गीत है. हिलेला डोलेला डार लगेला प्रभु को लेके चला. हर समय हर दिन लेके चला, हर प्रार्थना में लेके चला, हर महीना में लेके चला, हर साल में लेके चला, जिंदगी पूरा लेके चला. आपका जिंदा कब तो निकलने वाला है. आपका और हमारा हिलने वाला अवस्था कब बदल लेगा, उसी को बारे में आप और हम सोचना है प्रिया. हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा होगा हो जाएगा. और नेपाली में यो शब्दहरू एकदमै मेरो विचारमा खतरा शब्दहरू हुन्. यो ओला वाला भन्ने शब्दहरू वाला होला नि. यो त ओला ट्याक्सी होइन, उबेर पनि छ. ओला वाला होइन, हुन्छ हुन्छ पनि होइन, हुनुहुन्छ. हालेलुया. परमेश्वरले हामीलाई यसरी वादा गर्नुभएको छ अनि वचनले हामीलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ. अब उहाँले एउटा वादा दिँदाखेरि त्यो वादालाई पूरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. परमेश्वरले कहिले पनि भनेन म गर्नुहुन्छ वाला. धर्मशास्त्रमा कता पनि छ म यो तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ वाला, म तिमीलाई यस्तो गर्नु होला छैन. गर्छु गर्नेछु त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्ने. प्रियगर वचनमा एउटा आमा थियो, एउटा दिदी. उहाँले चाहिँ परमेश्वरले उहाँको श्रीमानको सँगै बुलावट गर्नुभयो. सबै कुरालाई छोडेर आउनुभयो. परमेश्वरले रेखेको ठाउँमा उनीहरू थिए. परमेश्वरले वादा गर्नुभयो, हेर तिमीलाई म आशिष दिन्छु, विश्वभरि हुने सन्तानहरूको आमा भइहाल्छन् भनेर. तर यो दिदीले त्यो कुरालाई चाहिँ सुनेको सुन्दाखेरि चाहिँ उसको भित्री चाहिँ एउटा विश्वास छैन, सन्देह थियो. सन्देह हुनेको कारणले भित्री भित्री यस्तो पनि हुन्छ र त्यही नै गरेको थियो. यस्तो पनि हुन्छ र. पढ्नुहोस् उत्पत्तिको 18:12. उत्पत्तिको 18:12. सुख हुन्छ र यो हुन्छ र भइहाल्छ र. आफैले चाहिँ आशिषलाई बन्द गर्ने यो त हुँदैन रहेछ होला.
यो हुँदैन होला। अब त आफ्नो आफैलाई मेरो त उमर भइसक्यो, मेरो त हुँदैन। सेल्फ पिटी, आफ्नो आफैलाई कमजोरी सम्झिने, मेरो द्वारा यो सक्दैन, हुँदैन, म पाउँदैन, जिउँदैन। त्यही यो दिदीले पनि गरेको। यसो पनि हुन्छ र भनेर त्यो विचार आउने बेलामा नै भित्री चाहिँ पुरा 72 दाँत चाहिँ भनेर चाहिँ हुन्छ र। कोही कोही यो आस्नेमा धेरै प्रकारको आसीहरू छ। कोही कोही चाहिँ घोडा गद्दालाई हेरेर चाहिँ उनीहरू हाँस्दो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। उनीहरू त हाँस्दैन, दाँत देखाउँछ काएर, बेसी काएर अब त्यसलाई यो गर्नुलाई चाहिँ यही गर्छ। अनि बाँदरले हेर्दाखेरि बाँदर पनि हाँस्ने त्यस्तै लाग्छ। त्यो हाँस्ने कुरा होइन, यी गर्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ भित्री पुरा भएको छैन भनेर यो छ। मान्छे बाहिर हामीले चाहिँ हुन्छ र भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हाँसी आउँछ एकदम कतरा हाँसी। कतिजनाले अहिलेसम्म गरिरहनु हुँदो रहेछ तपाईँको जीवनमा। The day that you don't trust in God and His promises, when you are not able to take the promise of God into your life, when you start to doubt about the promise of God in your life, then automatically you will give a smile that is a smile of doubt. It's not the smile of joy, smile of doubt. मुस्कुराने में बहुत तरीका है। कोई कई लोग किसके लिए हंस रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, हंसेगा। क्यों हंस रहे हैं? सब लोग हंस रहा है, आप भी हंस रहा है। हम नहीं हंसने से वो लोग सोचेगा मैं तो ट्यूबलाइट है बोल करके, इसलिए हंसेगा। कोई कोई लोग क्या कर रहा है उन्हें पता नहीं है, वो ये करेगा। बोलते बोलते कहानी मुझे याद आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया देश में कानून नियम बहुत तगड़ा रहता है। वहां एक हिंदुस्तानी परिवार गाड़ी चला के कई यात्रा कर रहा था। पिताजी पीछे बैठा था और बेटा गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते रहने के समय पिताजी पीछे का जो खिड़की को नीचा करते हुए वो खून का वॉमिट कर रहा था, उल्टी कर रहा था, खून का उल्टी कर रहा था। उसी को पीछे में आने वाला एक ऑस्ट्रेलिया का प्रजा ने उसको देख रहा था। देखने के साथ में बेचारा उसको मन में माया लग गया। तुरंत ही वो क्या किया, फोन किया है हॉस्पिटल सर्विस को, इमरजेंसी सर्विस को। इमरजेंसी सर्विस को फोन किया। हम लोग का देश जैसे नहीं है, उधर में इमरजेंसी सर्विस बोलने से एयर लिफ्टिंग होता है। भूटान में भी एयर लिफ्टिंग होता है कभी कभी। हॉस्पिटल वो जब पुनाका का ऊपर में जो रहते हैं उसी जगह में हेलीकॉप्टर सर्विस होता है। 10 दिन का पहले एक हेलीकॉप्टर चला गया, कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। एयर लिफ्टिंग, तुरंत एक हेलीकॉप्टर आया, पिताजी की उठा के उड़ गया और डॉक्टर लोग इलाज किया। फिर डॉक्टर लोग बोल दिया ठीक है आप यात्रा कर सकता है, कोई बात नहीं, उनको यात्रा कर सकता है बोल करके उन्हें अनुमति दे दिया। फिर यात्रा कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सर्विस बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसके लिए रकम भी देना पड़ता है। तकरीबन $4000 देना पड़ा एयरलिफ्टिंग और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। $4000 हिंदुस्तानी पैसा में तकरीबन
3 लाख रुपया होते हैं। 3 लाख रुपया दिया, अभी यात्रा कर रहा था, थोड़ा आगे जाने में बेटा ने मोड़ के पिताजी को देख करके बोला, पापा आपके कितना बार मैंने बोले ये पान बरा का कर उसी का तुकी को बगार मत करो बोल के। पान बरा को का करके उसका तुकी को बाहर मत करे बोल करके। लोग समझ में आ रहा है क्या है? वो पान बरा करके काके तुकी कर रहा था, बाहर में देखने वाला सोच लिया वो खून का वॉमिट कर रहा है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया और $4,000 का पैसा रकम वेस्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों का जीवन में इसी प्रकार का बातें होते हैं, जो करना है करने के प्रकार में नहीं करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में जो भी वादा उन्होंने करेगा किया है वो पूरा होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हो सकता है होने महीना तक वो पूरा नहीं होने से परवाह नहीं, परमेश्वर आने वाला दिनों में, इस महीना में और इन दिनों में उसी को पूरा करेगा। हालेलुया। आप संदेह नहीं होते हुए, संदेह नहीं करते हुए आगे बढ़ने का उस बातों को आप और हम सीखना है। वचन में बहुत सारे बातें हम लोग बोल सकता है, हम लोग के पास समय नहीं है। संदेह ना करे, संदेह करेगा तो वो कभी भी नहीं होता है। विशेष करके परमेश्वर आपके जीवन में जो भी वादा करेगा वो सपने के द्वारा बोलेगा और वचन के द्वारा बोलेगा और परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा बोलेगा, भविष्यवाणी के द्वारा बोलेगा। रिसीव इट इन योर लाइफ। परमेश्वर जो भी आपके जीवन में वादा दे रहा है उसी को वैसे ही स्वीकार करे, उसी को स्वीकार करते हुए, उसी के ऊपर विश्वास करते हुए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इसी को पूरा करेगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करेगा। विश्वास के साथ में मैं आगे बढ़ते जाएगा, कारण मेरा परमेश्वर जीवित है और जो भी उन्होंने वादा किया है उसी को उन्होंने पूरा करेगा। हालेलुया। उसी विश्वास आपका अंदर मेरा अंदर में रहने का समय है। संदेह बोलने वाला बात हम लोग के जीवन में नहीं रहेगा। जो लोग संदेह नहीं करते हैं उन्हें सब कुछ होता है। परमेश्वर का महिमा को देख सकता है, परमेश्वर का कृपा को देख सकता है, परमेश्वर का चंगाई को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर का आश्चर्य का अक्षमा का कार्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। The people who really trust in God without any doubt, they will experience God's miracles in their life. They will receive the choicest blessings of God in their life. They will really see a healing in their sickness and they will be taken to a different level that no one can stop. Hallelujah. परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर ने देने वाला वादा को आप और हम अपने जीवन में उसी को स्वीकार करें। यहां हम लोग देखने से लगातार जो संदेह के साथ में असरा था उसी को परमेश्वर उनका संदेह के साथ में हंसने वाला को संतुष्टि के साथ में हंसने वाला असरानी बनाया। हालेलुया। संदेह के साथ हंसने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने संतुष्टि के साथ में हंसने वाला बनाया। अभी कृपया उत्पत्ति का 21 का 6 को पढ़िए। Genesis chapter 21 verse 6.
यो सुनेर सबै मसँगै हाँस्नेछन्। पहला वाला क्या हंसी था? वो हंसी 83 था, 82, लेकिन ये है ओरिजिनल 80, वो नकली और संदेह का 80 थे। अभी बता रहा है परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है और इसी को देखने वाला लोग, इसी को सुनने वाला लोग मेरे साथ में रमाएंगे, मेरे साथ में हंसेंगे। इसलिए तो जब बच्चा फायदा होते हैं, रिलेटिव्स देखने के लिए जाते हैं, जाने के समय में क्या करते हैं? गया कभी? बहुत सारे लोग नौजवान लोग हैं, दिदी बहिनीहरू दाजुहरू तपाईहरुले तपाईको रिश्तेदार अनि बन्धु मित्रादिको घरमा नानी फाइदा हुने बेलामा जाउने बेलामा के गर्नु हुँदैछ? तपाईहरुले के गर्ने थियो? गएर चाहिँ नानीलाई हेरेर ओ यसको नानी फाइदा भए भनेर रुन्छन्। रुन्छन्, रुनुहुन्छ क्या? के गर्नुहुन्छ? हाय कति राम्रो छ, लुलुलुलुलुलु कति दामी नानी हो, यही देखेर आमा त्यस्तै नै लाग्छ त, बाबा त्यस्तै लाग्छ त, दादीमा त्यस्तै लाग्छ भनेर उ त लपडा बनाएर आइहाल्छ। त्यो चाहिँ असल रमावट। त्यस्तै प्रकारको अनुभव परमेश्वरले तपाईको जीवनमा पनि दिनुलाई चाहनुहुन्छ। कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ? रिसिभ, हालेलुया। त्यस्तै प्रकारको अनुभव परमेश्वरले तपाईको जीवनमा दिनुलाई चाहनुहुन्छ। प्रिय, तपाईको सन्देहलाई परमेश्वरले पल्टाउनुहुन्छ। धेरै खेप तपाईको भित्री कोणामा मेरो जीवन के हुनु गइरहेको छ? What is going to happen? What is going to take place in my life? मेरो जीवनमा के हुनु गइरहेको छ? के चल्दैछ? आजको वातावरणलाई हेरिकन चाहिँ कति खेप तपाईँ निराशमा पुगिहाल्दो रहेछ। यो चाहिँ मेरो जीवनमा किन कष्टको माथि कष्ट आउँदो रहेछ? मेरो जीवनमा किन यस्ता प्रकारको कुराहरू चलिरहनु हुँदैछ भनेर चाहिँ हामी धेरै निराशमा भएर उनीहरू हुँदो रहेछन्। तर परमेश्वरले आज तपाईलाई हेरेर भन्नुहुँदैछ, हामीलाई हेरेर भन्नुहुँदैछ, मेरो छोरी मेरो छोरा तिम्रो दुःखलाई तिम्रो सन्देहलाई म सन्तुष्टिको रूपमा बदलिन्छु भनेर। हालेलुया। तपाईँ अनि मैले यो मात्रै गर्नुपर्ने, नेभर एभर डाउट अन गॉड्स वर्ड, नेभर एभर डाउट अन हिज प्रमिसेस। उहाँले तपाईको जीवनमा दिएको कुराहरूको माथि, परमेश्वरको वचनको माथि कहिले पनि सन्देह नगर। हुन सक्ला आज के पनि नहुने अवस्थामा तपाईले हुन सक्ला। मान्छेहरूले तपाईलाई एकदम तुच्छ सम्झेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू भन्नु सक्छु, धेरै गवाही तपाईको अगाडि भन्नु सक्छु। के पनि नहुने अवस्थाहरू थिए। हामी अनि पास्टियामा आएर चाहिँ यता चाहिँ खाना पनि खाउनु नहुने अवस्थाहरू थिए। केही छैन, 2000 रुपियाँ हामी पाउने थिए। त्यो 2000 पनि अब हाम्रो त्यो जमानामा त कम्प्युटर थिएन। हाम्रो मान्छेहरूले, बुद्धिमान मान्छेहरू जयगान भन्ने नामलाई कहिले पनि सुनेको छैन। हाम्रो मान्छेहरू लेखेर दिनु बेलामा ब्याङ्कमा डीडी बनाउनुलाई जयगान JAIGAOAN ओ डाट चाहिँ माथि JAI को माथि राख्ने बिन्दु चाहिँ अलिकति यो हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले के गर्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ जयगान भन्ने ठाउँको बदलामा चाहिँ जलगाउँ भनेर लेखेर डीडी बनाउनु हुँदै थियो। अब यहाँदेखि चिट्ठी चाहिँ पुग्नुलाई चाहिँ 4 दिन 5 दिन मात्रै लाग्छ अहिले पनि। तर दक्षिणबाट चाहिँ कति सालको अगाडि पोस्ट गरेको चिठीहरू अहिलेसम्म पुगेको छैन। म फर्किरहेनु हुँदैछ। 1 महिना लाग्छ, 1 महिनाभन्दा बेसी पनि लाग्नु हुँदै थियो। फेरि आएर त्यो ब्याङ्कमा गएर त्यो जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन थियो। फेरि गएर
सर हिजो त मैले डिडी जम्मा गरेको थिएँ 2000 रुपियाँ ओ रहेछ हुन्छ म हेर्छु खाता किताबलाई चाहिँ यसरी हेरेर सर तपाईको त यहाँको होइन रहेछ महाराष्ट्रको छ अब चाहिँ यो चाहिँ हामी पठाइदिएको छ महाराष्ट्र पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि अझै 1 महिना फेरि 2000 रुपियाँ त गएर आउनलाई चाहिँ 125 रुपियाँ कमिसन पाउने 2000 रुपियाँ अब हात्ती कम्ती भएर कमिला भयो भने त्यो त्यस्तै कहानी भएर चाहिँ 1875 रुपियाँ पाउने थिए यहाँनिर घरबाट तिर्नु पर्ने हो खाना खाउनु पर्ने हो हिँड्नु पर्ने हो फोन गर्नु पर्ने हो दशांश दिनु पर्ने हो सेवा सङ्गतिमा हिँड्नु पर्ने हो के पनि नहुने अवस्था तर परमेश्वरले वादा गर्नु भएको थिए परमेश्वरले जुन वादाहरू हामीलाई दिएको अलिकति पनि सन्देह नगरेर हामीले अगाडि बढ्यौँ प्रिय भाइहरू बहिनीहरू धेरै कुराहरू मैले धेरै अनुभवहरू बन्नु सक्छ वाला कतिजनालाई थाहा छैन तर म एउटा गवाहीको रूपले भनेर चाहिँ म अन्त गर्छु हामी घोषणा गर्नुलाई विचार गरेको थियौँ आजको दिनमा चाहिँ हामीले सेवा सिधेर हामी प्रार्थना पनि गर्नुलाई हामीहरूको स्कुलको छेउमा हुने त्यो एउटा सानो जमिन एउटा घर त्यो घर चाहिँ हामीले 2008 मा चाहिँ परमेश्वरले वादा दिनुभयो राम्रो सुन्नुहोस् है 2008 मा परमेश्वरले वादा दिनुभयो यो ठाउँलाई यो जमिनलाई तपाईहरुलाई मैले दिनुहुन्छ भनेर अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले 5 लाख रुपैयाँ माग्यो हामीले चाहिँ 2 लाख रुपैयाँको मागेर त्यति छोडिदियो 2010 9 सालमा चाहिँ 2009 को लास्टमा चाहिँ स्कुलको मान्यता प्राप्त गर्नुलाई स्कुलको बिल्डिङको कागजहरू बनाउनु पर्ने थिए ब्लुप्रिन्ट बनेर बन्छ नि इन्जिनियरिङ त्यति बेलामा मेरो भित्री परमेश्वरले यसरी विश्वास दिनुभयो त्यो उहाँले दिएको वादाको माथि म विश्वास गरेर हामीहरूको कतिजनालाई राम्रो थाहा छ हामीहरूको बिल्डिङको सेप चाहिँ एल हो पुरा एल होइन एल चाहिँ त्यहाँनिर काली हुने त्यस्तै 2009 सालमा जुन ब्लुप्रिन्ट बनायो म तपाईलाई उठाएर देखाउन सक्छु त्यो ब्लुप्रिन्टमा चाहिँ त्यो जमिन पनि हामीहरूको बायो हुने त्यसमा सामेल गरेर चाहिँ हामीले नक्सा बनायो ब्लुप्रिन्ट बनायो त्यो नै सबमिट गरेर अप्रुभल लिएर हामीले गरेको अब यत्रो साल पछाडि लगभग तपाईको अब 14वा सालमा परमेश्वरले त्यो जमिनलाई हामीहरूको लागि दिनु भएको छ हालेलुया हालेलुया अब हामी यात्रा गर्नु अगाडि त्यो पहिला दिनमा चाहिँ त्यसको कागजको कामहरू हामीले सिधेर हामी दिने लिने कुराहरू सिधेर हामीले त्यसलाई प्रार्थना गरेर त्यो जाउने दिनमा चाहिँ म अनि पास्नियामा पास प्रकाश अनि भाइ तपन अनि पास यो भाइ रमेश हामीले गएर चाहिँ त्यहाँनिर खडा भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले निसेर गयौँ प्रिय भाइहरू बहिनीहरू दिदी दाजुहरू परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा जुन पनि वादा उहाँले राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि उहाँले बिर्सिनुहुन्न उहाँले पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि तपाईँ अनि मैले सन्देह गर्ने खण्डमा हामी कहिले पनि पाउने छैनौँ हामी पनि हाँसेर हुन्छ र भनेर चाहिँ जाउने पर्छ हुनसक्छ र भनेर चाहिँ अर्कैकोमा हामीहरूको सन्देहलाई अर्कैको माथि पनि चढाएर चाहिँ हामी यिनीहरू हुनेछौँ परमेश्वरको वादाको माथि विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरले जुन पनि तपाईको जीवनमा मेरो जीवनमा वादा गर्नु भएको छ सन्देह नगर्नुहोस् त्यसलाई त्यतिकै तपाईँ आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहोस् परमेश्वर बुबा
तपाईँको वादाको माथि म विश्वास राख्छु। अलिकति पनि म सन्देह गर्ने छैन। यदि तपाईँको मनमा कुनै पनि कुरामा सन्देह छ भन्ने खण्डमा, तपाईँको भविष्यको बारेमा, तपाईँको पढाइ लेखाइको बारेमा, तपाईँको नानीहरूको बारेमा, तपाईँको अब आर्थिक कुराहरूको बारेमा तपाईँको भित्री सन्देह छ भन्ने खण्डमा आजको दिन हटाएर टाढा राख्नुहोस्। सन्देह नगरिकन परमेश्वरको माथि विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, हे परमप्रभु परमेश्वर बुबा, म तपाईँको वचनलाई म विश्वास गर्छु, तपाईँको वादालाई म विश्वास गर्छु। तपाईँ जसरी भन्नुभयो त्यस्तै नै पुरा गर्नु लागि लायक हुने परमेश्वर हुँदो रहेछ। त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर चाहिँ कतिजनाले आजको दिन परमेश्वरको अगाडि बढ्नु लागि तयारी भएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आफ्नो स्थानमा उभिदिनेछौँ।